Today I want to continue in the healing series. और आज चंगाई के सत्र में ही वो जो श्रृंखला शुरू की थी उसी जारी रखेंगे. Today I want to talk to you about how guilt can hinder your healing and your deliverance. और चर्चा करने जा रहे हैं कैसे आपकी आत्मग्लानि अंदर से जो आपको पछतावा होता है ये आपको आपके चंगाई छुटकारे से वंचित रख सकता है. Listen very, very carefully this morning. और इस सुबह बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने. Guilt is one of the most underestimated barriers that can stop your healing and your deliverance. और देखिए ये ग्लानि जो होता है देखिए बहुत ही कम समझा जाने वाला एक ऐसी अड़चन है और ऐसी रुकावट है जो आपकी चंगाई छुटकारे को रोक सकती है. What is guilt? First you need to understand what is guilt. और सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि ये ग्लानि गिल्ट जिसे कहते हैं ये क्या होता है. Write this down. लिख लीजिए. Guilt is nothing but a voice from the past. और ये कुछ और नहीं लेकिन अतीत में की एक आवाज है. Something that happened in the past, कुछ तो आपके बीते समय में अतीत में हुआ which was not good. जो अच्छा नहीं था. Probably a sin. शायद हो सकता है आपका कोई पाप. Probably a weakness that you're dealing with from the past. शायद हो सकता है आपकी कोई कमजोरी जिससे आप पिछले बीते समय से निपट रहे हैं. And these voices, they start speaking to you. और ये वो आवाजें हैं जो आपसे बोलती रहती हैं. They tell you वे आपसे कहती हैं things that are not true, ऐसी सी चीजें जो कि सही नहीं होती things that are lies. और ऐसी चीजें जो झूठी होती हैं. And this creates a stronghold, a barrier in people's minds, in people's lives. और ये चीजें जो है लोगों के मन में देखिए एक तरह की मजबूत गढ़ और अड़चनों यहाँ तक कि बाधाओं को खड़ा कर देती हैं. And the worst part is और सबसे बदतर बात ये है that this hinders God's restoring power from impacting your life and your family and those around you. और ये परमेश्वर की पुनरुत्थानी या कहें पुनर्स्थापना करने वाली सामर्थ को रोक देती है कि आपके जीवन में या आपके आसपास या जो लोग आपके साथ हैं उनके जीवन में काम न कर सकें. Have you ever wondered that when God's healing power, God's healing deliverance moves, there are people who receive it and people that are sitting in the same place under the same preacher, they don't receive it. Why? This is one of the reasons. क्या आपने कभी ये बात सोचा है कि जब परमेश्वर की चंगाई छुटकारे का सामर्थ काम कर रहा होता है तब लोग तो पा लेते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगल में ही बैठे होते हैं उनके जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता. कभी आप समझ सकते हैं क्यों? The same man of God lays hands on a person, two people, one receives and one does not. Could this be the reason? और देखिए परमेश्वर का एक ही जन दो लोगों पर देखिए हाथ रखते हैं उसमें से एक तो चंगाई छुटकारा जो पाना है पा लेते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता. क्यों? इसी की संभावना इसी वजह से नहीं होता. If this is blessing you just already, just wave your hand. अगर ये आपको आशीष पहुंचा रही तो अपने हाथों को लहराएं. Write this down. चलिए लिख लीजिए. The first thing, पहली चीज I believe today many are going to be set free from the power of guilt and shame. और पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग इस ग्लानि की और शर्मिंदगी की ताकत से छुटकारा पाने जा रहे हैं. Write this down. लिख लीजिए. The first thing, पहली चीज guilt distorts a person's image of God. और देखिए हम देखते हैं कि ग्लानि जो है परमेश्वर ने उस व्यक्ति के रूप विषय में जो छवि बनाए रखा है उस पर वो संदेह करता है. How do you see God? परमेश्वर को आप कैसा देखते हैं Is what you will receive from the Lord. यही आप प्रभु से पाएंगे. One of the New Testament revelations of God is that Jesus came to reveal to us God as our Father. और देखिए नए नियम का प्रकाशन ये है कि देखिए यीशु मसीह आए हम पर पिता के स्वरूप को प्रकट करने के लिए. How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं? A father who loves us. और एक पिता जो हमसे प्यार करता A है. father who cares for us. एक पिता जो हमारा ख्याल रखता है. This world has seen mothers. और देखिए इस संसार ने इस जमाने ने देखिए माओं को देखा है. Interestingly, we call any land our motherland. और देखिए दिलचस्प बात यह है कि किसी भी जमीन को या हमारी मातृभूमि ऐसा नाम हम कहते हैं. There can be no mother without a father. और देखिए पिता के बिना कोई मां नहीं हो सकती. पितृभूमि नहीं कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं. But interestingly, लेकिन दिलचस्प ये है a woman becomes a mother because of a man. एक औरत जो है वो मां तभी बनती है एक पुरुष की वजह से. And we have all models of mothers, but in the society today, there are no models of a father. और देखिए माओं का तो हर एक नमूना हर जगह मिल जाता है लेकिन समाज में पिता का ऐसा कोई नमूना नहीं है. The moment we say mother, nothing against mothers, okay? और देखिए जिस पल हम कहते हैं मां, देखिए माओं के खिलाफ में कुछ नहीं है But the truth is, लेकिन सच्चाई ये है there are no very few examples of a father. पिता
जैसे छवि की बहुत ही कम ऐसी मिसाल मिलती है। And God reveals himself not as a mother but as a father. लेकिन परमेश्वर अपने Interesting. आप को प्रकट करता है एक माँ के रूप में नहीं, लेकिन एक पिता के रूप में। How many understand what I'm saying? Very interesting. बहुत ही दिलचस्प। How you see God, please listen very carefully, और ध्यान से सुनिए, किस तरह से आप परमेश्वर को देखते हैं, is what you will receive from the Lord. और यही तो आप पाएंगे प्रभु से। This is so powerful. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Many of us, when we receive Jesus as our Lord and Savior, we see Jesus as a redeemer. और देखिए, हमें से बहुत से जब यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो हम यीशु को हमारे छुटकारा देने वाले के रूप में हम देखते हैं। We see him as the healer. उसे हम देखते हैं चंगाई करता के We रूप में, see him as a deliverer. उसे छुटकारा देने वाले के रूप में देखते हैं, And above all, we see him as the Father. और उन सबसे ऊपर देखिए हम उसे पिता के रूप में देखते हैं। Is anybody listening over here? और क्या कोई सुन रहे हैं? हाँ, But very often, लेकिन बहुत ही कम। because of this guilt, listen carefully और now. क्योंकि इस ग्लानि या अपराध बोध की वजह Because of this shame, से, इस शर्मिंदगी की वजह से many, even sitting over here, they see God as a judge. बहुत सारे लोग जो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, परमेश्वर को एक जज यानी न्यायी के रूप में देखते हैं। I did so many things wrong. और मैंने इतनी सारी गलत चीजें की हैं, God is just waiting to zap me. परमेश्वर इंतजार में है मुझ पर दंड देने की। Is he a judge? Yes, but we see him always as a judge. क्या वो एक न्यायी है? हाँ, यकीनन, लेकिन हम हमेशा उसे न्यायी के रूप में ही देखते हैं। We see him as an accuser, waiting to find out our mistakes. That's the way, the perception, the view that we have of God. और देखिए, हम उसे इस नजरिए से देखें कि बस वो इंतजार में रुका हुआ है हम पर हमारे पाप जाहिर करके हम पर दंड लाने के लिए, और इसी तरह से हमारा नजरिया परमेश्वर के प्रति होता है। We view him as a taskmaster where we have to just obey him and obey him and obey him and obey him. We view him as a taskmaster. और हम उसे एक हमारे लिए देखिए काम कराने वाले नजरिए से दिखते हैं कि बस हमें उसका पालन करते रहना, उसकी बात मानती रहनी है। How many of you understand what I'm saying? कि जो समझ रहे हैं इस वक्त, This is so important for you to understand, because if you don't understand this, you will not receive from God. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि अगर आप इसे समझेंगे नहीं तो आप परमेश्वर से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। Go to Genesis chapter 3 and verse 10. चले जाएंगे उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 10वां वचन। Now Adam and Eve, they have sinned against God. हम देखते हैं आदम और हव्वा ने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया, And the guilt just covers them. और देखिए उस अपराध बोध ने उन्हें ढक लिया था, It produces fear and hiding. They are hiding from God. और इसने जो है उनके अंदर डर को ले आया और वे परमेश्वर से छुप रहे थे। And then he says, I heard your voice in the garden वो कहता है कि मैंने तेरी आवाज को बगीचे में सुना and I was afraid. और मैं डर गया। Imagine the voice of God. जरा कल्पना करें यहाँ परमेश्वर की आवाज। We so desire to hear the voice of God, but the voice of God produced fear and hiding देखिए in हम Adam's life. परमेश्वर की देखिए आवाज सुनने की बड़ी तमन्ना रखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए परमेश्वर की आवाज ने जो है आदम के दिल में डर को लाया और उसकी वजह से छुपने लगा। And he says, I was afraid. और वो कहता है मैं डर गया। The very guy who fellowshiped with the Lord one-on-one, face to face, now he is afraid, and he said, because of that I hid myself. और वही व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ आमने सामने संगति किया करता था, अब वो डर गया है और वो कहता है कि मैं छिप गया क्योंकि मैं तुझसे डर रहा था। Write this down. God had not changed. परमेश्वर बदला नहीं है। He was the same God. No. परमेश्वर बदल नहीं गया था, लेकिन उनका देखने का जो नजरिया था परमेश्वर को, वो जरूर बदल गया था। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जस्ट हो सकता है कल उन्होंने परमेश्वर से भेंट की होगी, पता नहीं। परमेश्वर वही था, परमेश्वर बदला नहीं था। जैसे वो आता था हमेशा दोपहर के समय, वही परमेश्वर आया था, लेकिन परमेश्वर को उनका नजरिया, देखने का नजरिया बदल गया था, इसलिए वो छुप रहे थे। I want you to understand this. चाहती कि आप समझे, A guilty heart एक अपराध बोध से भरा हुआ दिल struggles to believe that God wants to heal them and deliver them. इस बात को मानने में बहुत ही संघर्ष करता है कि परमेश्वर उन्हें चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। God, do you really want to heal me? परमेश्वर क्या तू सचमुच मुझे चंगा करना चाहता है? Me? मुझे? You can heal my neighbor who's sitting next to me, but me? आप मेरे I don't पड़ोसी think को so. चंगा कर सकते हो जो मेरे बगल में बैठे, लेकिन मुझे
मुझे नहीं लगता आप मुझे चंगा करेंगे। How many of you feel like that? आप में से कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? Come on, be honest. चलो ईमानदार बने। प्रभु सबको चंगाई कर सकता है। देखो आमेन आमेन बोल रहे हैं, लेकिन क्या प्रभु तुम्हें चंगाई कर सकता है? देखो आमेन कम हो गया। क्या प्रभु ये कर सकता है, वो कहता अरे प्रभु सब कुछ कर सकता है। प्रभु तेरे लिए कर सकता है क्या? And the guilt in your heart, the guilt in your life, the shame in your life at what happened 1 year back, 5 years back, 10 years back, that is still covering you. आपके दिल में का वो अपराध बोध, आपके दिल में की वो शर्मिंदगी जो 1 साल पहले, 10 साल पहले, जो कई साल पहले हुआ था, वही आपको रोके रखती है। That stronghold in your life today will break in the name of आपकी Jesus. जिंदगी में का वो मजबूत गढ़ आज टूटने जा रहा है यीशु के नाम में। Somebody say hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। You know, so when people pray, now watch this. अब गौर करें यहाँ पे, जब लोग प्रार्थना करते हैं, When people start praying, जब लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं they hear voices. और इसी आवाज में सुनते हैं, The first one, पहला है, you don't deserve this healing. तुम इस चंगाई के लायक नहीं हो। You dirty fellow, तुम गंदे इंसान, you don't deserve it. तुम इसके लायक नहीं। The people sitting in the front row, they deserve it. पहली कतार में जो आगे बैठे हुए ना, वो लोग इसके लायक हैं। Okay, second row also. Okay. चलो ठीक है, दूसरे कतार के लोग भी। Second row felt isolated. But me, लेकिन मुझे, I'm sitting on the last row. मैं एकदम आखिरी अंतिम कतार में बैठा हूँ, I don't deserve it. मैं इसके लायक नहीं। Another voice comes. और एक आवाज आती है, God is still angry. परमेश्वर अभी भी गुस्सा है। How many feel God is angry on you? कितने लोग महसूस करते हैं कि परमेश्वर पर गुस्सा है? हाथ उठाना है लेकिन नहीं उठा सकता मैं। After what I did, I think God is surely angry on me. और जो मैंने किया ना, उसके बाद तो ऐसा लगता परमेश्वर यकीनन मुझे बहुत ही Let me गुस्सा give you है। the third voice. चलिए तीसरी आवाज के बारे में बता दें। The third voice is very filmy. और तीसरी आवाज जो होती है ना, एकदम फिल्मी जैसा है, सुने। Yes, हाँ, I must suffer मुझे दुख भोगना है because of what I have done. जो मैंने किया था ना, उसके वजह से। Come on, all the filmy people, come on, help me. चलिए now. सभी फिल्मी How लोग, many of you feel like that? कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं? अरे हाथ उठाओ यार, अच्छा लगेगा। You feel it is your right to suffer because तुमने इतने घिनौने काम किए हैं। घिनौने, ओके। किसको लूटा वटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि तुमको सफर होना है और सफर होके तुम शुद्ध किए जाओगे। देखो यस बोल रहा है, ताली भी बज रही है इस पे। अबे किस पे ताली बजा रहे हो यार तुम लोग? नहीं, ऐसा लगता है लोगों को कि मुझे ही सफर होना है, मेरे परिवार के लिए सफर होने के लिए मेरा नाम ही मिस्टर सफर। Yes, Pastor, I must suffer because of what I have done in 1948. हाँ पात्मा जी, मुझे दुख भोगना ही चाहिए क्योंकि जो मैंने 1948 के साल में किया था। तुम लोग बहुत ख्याली पुलाव वाले लोग हैं। तुम्हारे विचार में हमेशा सफरिंग, ये सब बातें चलते हैं। कितने लोगों के दिमाग में, कितने लोगों के आत्मा में ऐसी आवाजें आते हैं? हाथ उठाइए। अरे पीछे के लोग हाथ उठा रहे हैं, आगे के लोगों पर हाथ रखना पड़ेगा। Everyone hears these voices. हर एक इंसान ऐसी आवाजों को सुनता है। I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, this is what it is. और यही तो है। Healing flows best in an atmosphere of trust, not fear. और देखिए चंगाई जो है भरोसे के वातावरण में, डर के नहीं, भरोसे के वातावरण में ज्यादा बहता है। When like a child you just receive from the Father, not because of what you have done, but because He is your Father. एक बच्चे के समान आप अपने पिता से पा लेते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपने जो किया है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो आपका पिता है। Imagine the little baby saying, Dada, जरा कल्पना करें, छोटा बच्चा कहता है, डैडा I messed up your bed, huh? आपके बिस्तर मैंने पलंग में बिगाड़ दिया, So please don't carry me today. तो आज मुझे मेहरबानी करके मुझे उठा के मत चलना। I made susu and I made many things in the bed. और मैंने बेड पर, बिस्तर पे ही पूरा सुसु किया, बहुत कुछ किया। Your 5,000 rupees bed sheet, I messed it up fully. आपके 5,000 का बेडशीट जो था पूरी तरह से मैंने गंदा कर दिया, बिगाड़ दिया। So now I don't have the right for you to kiss me and hug me. अब मेरे पास कोई हक नहीं है कि आप मुझे गले लगाएं या मुझे। जब तक मैं बड़ा होकर उस 5,000 की बेडशीट को लॉन्ड्री में डालता हूँ,
तब तक मेरा ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको पापा कहूं. पापा बोलेगा तेरी तो चल उठ. How many of you say amen to that? कितने लोग कहते हैं आमीन इसके लिए? It doesn't want, listen, if you can say amen to a little baby stuff, do you think you're better than your father? सोचिए जरा, अगर आप अपने छोटे बच्चे You're trying to be more compassionate than your father? आपको क्या लगता है What are कि you आप trying अपने to पिता prove? से ज्यादा तरस से भरे हुए हैं? What are you trying to prove? आप क्या साबित That you करने की love your little babies more than the father? कि आप अपने छोटे बच्चे से देखिए परमेश्वर पिता That you have more love than the father? कि आपके पास पिता से ज्यादा प्रेम है. People of God, परमेश्वर के लोगों, stop being God. परमेश्वर बनना बंद करें. Just learn to receive. बस ग्रहण करना. Lift your hands and say, thank you, Lord. अपने हाथ उठाकर People, धन्यवाद. now is the time to clap with the Father. Come on, ये समय hallelujah. है पिता के लिए ताली बजाने का. चलिए हालेलुया. Healing flows in an atmosphere of trust. चंगाई बहती है भरोसे के वातावरण में. Somebody say कोई तो hallelujah. कहेंगे हालेलुया. Today, can I tell you? क्या आप कह सकते You हैं? can never be good enough to receive from God. It's all because of Jesus. Somebody shout hallelujah. आप कभी भी उतने अच्छे नहीं हो सकते परमेश्वर कुछ पाने के लिए. हमेशा सिर्फ आप विश्वास से पाते हैं. That's it. इतना ही. नहीं, मैं 40 दिन का उपवास करूंगा, थोड़ा सा कुछ चर्च में कवर ववर बांटूंगा और बाद में मैं हील हो जाऊंगा. You can never be good enough to receive from God. You receive everything from God on the basis of what Jesus did on the cross. Lift your hands and shout an amen, somebody. कभी भी आप देखिए इतना अच्छा नहीं बन सकते Yes, परमेश्वर yes, कुछ पाने के yes. लिए, लेकिन सिर्फ Wow. आप पाते हैं देखिए I इसी के sense the मुताबिक presence of God, church. जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए किया है. Wow. Is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? Write it down. Let me flow into my second point. Guilt creates a sense of unworthiness. I told you this. और देखिए अपराध बोध जो है ये आपके अंदर अयोग्यता की भावनाओं को उत्पन्न It करता है. creates a sense of unworthiness. You feel unworthy before God. और देखिए आपके अंदर अयोग्यता की भावनाओं को जन्म देता है. आप परमेश्वर के सामने अपने आप को अयोग्य समझने लगते हैं. That's why many people, when they come before the Lord, इसी वजह से बहुत सारे जब परमेश्वर के सामने वे आते हैं, hands have been laid on them. You put oil on them. You put salt, sugar, whatever on them. हालांकि देखिए आप उन पर तेल लगाएं, Still they'll come before God. जो कुछ भी आप करें, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के पास आकर कहेंगे, God, परमेश्वर I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ. Disc. I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ. And God says, I know you're a sinner. और परमेश्वर कहता है मुझे मालूम है तुम पापी हो. आगे भी कुछ बोल. And for 45 minutes, और अगले 45 मिनट in तक their 1 hour of prayer, उनके या 1 घंटे की प्रार्थना में they are only crying वे बस रोते रहते हैं. because of what they did in 1967. 1967 में जो उन्होंने किया था वही बात सोच And कर. the Lord says, और प्रभु कहता है, Son, did you forget my blood? और बेटे क्या तुमने मेरे लहू को भुला दिया? The blood of Jesus cleanses you, cleanses you, cleanses you. यीशु का लहू तुम्हें शुद्ध करता. No, but I'm a sinner. नहीं, लेकिन मैं पापी हूँ. Let me tell you, how many of you feel unworthy before the presence of God? आप ऐसे कितने लोग परमेश्वर की I like somebody did like this. अयोग्य महसूस होता है? ऐसा हाथ उठाएंगे लोग. I felt so happy somebody raising hand. ऐसा. You feel unworthy before God. परमेश्वर के सामने आप अपने को अयोग्य महसूस करते हैं. I'm not worthy. मैं योग्य नहीं. You know, we say those words also. I'm not worthy to receive you. और हम ये शब्द भी कहते हैं. You will never be worthy. अरे राजा हमारे घर में आएगा, हम वर्दी होते हैं इसलिए आता है क्या वो? उसकी दया है इसलिए आता है वो. सर क्या बात कर रहा है तू क्या बात कर रहा है? तू क्या वर्दी की बात कर रहा है? खुदा जानता है हम क्या है. हम धूल है भाई. I like what David says. He knows our frame that we have been made of dust. और दाऊद ने कहा जो बहुत ही पसंद है, परमेश्वर हमारे रूप को जानता है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं. मिट्टी से बनाए गए हैं. हम कभी वर्दी नहीं हो सकते. सर कितने सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? यस, मिट्टी कभी बोल सकती है कि जो परमेश्वर को बोल सकती है आजा भाई, बोले तेरी औकात मिट्टी की है फिर भी मैं आऊंगा.
He loves us, church. He loves us. कलीसिया वो हमसे प्यार So करता don't है। ever think you will make yourself worthy. तो कभी ऐसा मत सोचना कि आप अपने आप को अयोग्य ये से योग्य बना सकते हैं। Now I'm not going to go through all the scriptures. We need to finish fast today. देखिए सारे वचनों में नहीं जाए क्योंकि जल्दी से खत्म करना है। Luke 7:36 to 50. लूका का 7वां अध्याय Jesus healed the immoral woman. और वहां पर हम देखते हैं यीशु एक पापी स्त्री को चंगा करते हैं। Come on, help me right now. The woman who came to wash the feet of Jesus. वो स्त्री जो आई थी यीशु के पांव को धोने के लिए। Come on now. And the Pharisees looked at her और फरीसी लोग उसे देखते हैं and says, this man, और वो कहते हैं ये आदमी if he was a prophet, अगर ये भविष्यवक्ता होता, जानता था ये कौन है? ये शीला है। गली नंबर 48 में मालूम है। And someone said, पस रात को 11 बजे घूम रही थी वो। क्या प्रॉफिट है, बाल खोल के दो साफ करने को बोलता है। And Jesus reads their minds. और यीशु उनके मनों को जान लेते हैं। Come on, help me right now. He said, what are you accusing this woman for? और यीशु फिर पूछते हैं तुम लोग क्या सोच के इस स्त्री पर आरोप लगा रहे हो? Says, woman, your sins are forgiven. जा, और फिर खलास। यीशु कहते हैं हे स्त्री तेरे पाप क्षमा हुए। And he says, to whom much has been forgiven, और फिर आगे कहते हैं जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है much he will love. वो ज्यादा प्रेम भी करता है। जैसे तुम लोग बातें करते रहते हो कि कौन पापी है, ये वो है। मैं ऐसे नहीं देखता हूं, मैं आदमी का हृदय देखता हूं। How many of you following me, church? See, he looked at that woman with so much of compassion. हम देखते हैं प्रभु ने उस महिला को बहुत ही तरस से देखा। Now he did not endorse what she is doing, देखिए जो वो कर रही थी उस काम को तो यीशु ने समर्थन नहीं but किया, I believe the love of Jesus picked her up from that miry clay. लेकिन पूरा विश्वास है कि यीशु के प्रेम ने देखिए उसे उस दलदल में से निकाला। Today I want to tell you, sir, आज आपसे कहना चाहते हैं don't allow yourself to feel unworthy. कभी भी अपने आप को अयोग्य समझने की इजाजत मत दीजिए। Look to the love of Jesus. यीशु के प्यार की ओर देखें। He's your father. वो आपका पिता है। Somebody say, I receive right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। This is so liberating. और देखिए ये बात आपको आजाद करने वाली Say, है। God, I need your love. I need you to lift me up. I need you to heal me. I need you to deliver me. And when that happens, you will be in a sense of awe at what God has done for you. और देखिए आपको कहना चाहिए परमेश्वर मैं चाहता हूं आप मुझे चंगा करें, मुझे ऊंचा उठाएं, मुझे आगे ले जाओ। देखिए ये हो जाता है तब आप पाएंगे इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए जो In किया। Mark chapter 5, मरकुस का 5वां अध्याय we see the man who was demonized. और वहां पर देखते हैं एक आदमी को जो दुष्टात्मा से पीड़ित था He has so many thousands of demons in his body. और कई हजारों दुष्टात्मा उसके शरीर में समाई हुई And थी he was naked. और वह नंगा घूमता था, He's roaming around. हर जगह भटकता फिरता था Hello. He's a famous man. और एकदम मशहूर व्यक्ति था वो। Maybe he was on Instagram. I don't know. People click these photos and say, this man, don't even try to tie him out because he's better than Hulk any day. और लोग उसकी तस्वीर खींच के बोलते थे ये इसे कोई बांधने की कोशिश ना करें क्योंकि ये Don't हल्क worry से if भी you ज्यादा don't know ताकतवर who's Hulk, okay? And Jesus looks at him है। और यीशु उसे देखते हैं and he is already being delivered. और उसे पहले छुटकारा मिलने लग जाता है। Come on, help me right now. No accusation. और कोई आरोप नहीं, He just says, come out. और यीशु बस इतना कहते हैं बाहर Now, निकल। if we saw a naked guy, और अगर हम देखते किसी नंगे व्यक्ति को, बॉस इसने कुछ लफड़ा किया रहेगा, कर्स है इस पे भाई। हेलो, आर यू लिसनिंग राइट नाउ? और क्या सुन रहे हैं इस वक्त? इसलिए बदतर स्थिति में है। कुछ नहीं इस पर देखा, लगता है कुछ इसका हेवी कर्स है भाई। इसको 40 डे पे जाना पड़ेगा। Come on, praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Are you listening right now? और उसको हम लोग क्या कहें? किधर रहता तू? क्या किया? Jesus didn't say anything. और यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा And the guy is delivered. और उस व्यक्ति को छुटकारा मिल Now जाता he's sitting at the feet of Jesus. और अब वो यीशु के चरणों में बैठा है Jesus is not sitting with a stick now. और यीशु अपनी छड़ी लेके नहीं बैठे हुआ। You sinner, तू पापी, you fellow, तू ऐसा you were roaming naked earlier. नंगा घूमता रहता था ना पहले, Now अब you're wearing clothes. कपड़े पहने हुए तुम, Don't do any more lafdas, अभी okay? कुछ और लफड़ा नहीं करने का है, ठीक है? But the love of Jesus, he's just sitting and receiving. लेकिन यीशु का प्यार देखिए, बस वो बैठे हुए ग्रहण कर रहा था। Can I tell you something? क्या कुछ कह सकते हैं? You've been involved in pornography. You've been involved in things. You see, if you think that
you are unworthy to receive the love of Jesus, let me tell you, the love of Jesus will pull you out of this. देखिए, अगर आप अश्लील चीजों में थे और आप सोचते हैं कि यीशु का Come प्रेम on. पाने के आप अयोग्य हैं, I want to tell you somebody, the Lord will pull you out of that dirty, miry clay. Lift your hand and shout your biggest hallelujah right now. किसी कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपको उस गंदे पाप भरे दलदल में से बाहर खींच के निकालेगा। कहे हालेलुया। I got an email recently, that's why I'm preaching this. और हाल ही में पासवान जी को ईमेल आया था, इसलिए प्रचार कर This रहे हैं। boy ये लड़का was involved in some shady stuff. I'm not going to mention और what. कुछ गलत कामों में शामिल है, उससे नहीं जिक्र करेंगे। And he attended one of our services in Rangsharda. और रंग शारदा में यहाँ पर हुए एक सभा में उसने हिस्सा लिया। Now please don't say, कौन है रे वो? We are like Gopi Chand Jasus, you know. हम लोग गोपी चंद जासूस जैसा बर्ताव करते हैं कभी-कभी। Trying to find, कौन है? किधर बैठा था? सुना भाई. He wrote to me recently on my private email. और हाल ही में उसने लिखा पासवान जी को एक प्राइवेट ईमेल में। And please you don't write, huh? आपको नहीं लिखना है। And he said, Pastor, उसने लिखा I पासवान, was doing some shady stuff. और कुछ मैं ऐसे गलत चीजें कर रहा था। He says, every time I used to do it, I used to feel this thing that what I'm doing is wrong. और आगे लिखा कि जब भी मैं ये करता था मुझे अंदर से महसूस होता था कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, And I wanted to break out of it. और मैं इससे बाहर निकलना भी चाहता था। And he said, I had absolutely no power to break out of it. और उसने ये भी बताया कि मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है इससे मैं से बाहर And आऊं। he said, one of your sermons, you mentioned that the Lord is our Father. और उसने कहा कि एक संदेश में मैंने सुना कि आपने कहा था कि प्रभु परमेश्वर हमारा पिता है। He says, even as I was going to do that stuff, I would cry out to God to deliver me. और जब उस चीजों करने में जा रहा था तब भी मैं परमेश्वर को पुकारता था, परमेश्वर मुझे He छुटकारा says, दे। I lost a complete desire for those things. और उन चीजों के लिए सारी तमन्नाओं इच्छाओं को मैंने बिल्कुल गंवा दिया। And today it's been 6 months since I'm free. और आज मुझे आजाद हुए 6 महीने हो चुके हैं। Now that's how God delivers. Somebody needs to shout a big hallelujah. इसी तरह से परमेश्वर छुटकारा देता है। You call upon the love of God. You call upon the Father and say, God, मुझे इससे छुटना है, मुझे इससे बाहर आना है। और प्रभु का हाथ इतना छोटा नहीं, खुदा कहता है कि वो तुम्हें उस दलदल से बाहर नहीं निकाल सके। God will indeed deliver you. परमेश्वर सचमुच आपको छुटकारा देगा। What about the thief on the cross? और क्रूस पर के उन चोर के बारे में क्या? He just looked at Jesus and said, Lord, please have mercy on me. और देखिए उसमें से एक ने यीशु को देखकर कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। Jesus ने चुप रहे, तू पण चोर, बस कबस तेरी। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, "ए, तू चुप बैठ, तू भी एक चोर था।" दोनों जन चोर के बीच में मुझे डाला। एक कुर्ला का एक बैंड्रा का, चुप बैठ तेरी तो। हम लोग रहते तो ऐसे ही बोलते ना, तुम लोग दोनों चोर लोग बंद करो अभी आवाज अभी। एक जन मेरे को नीचे डाल रहा है, एक जन मस्का मार रहा है, गबस तेरी तो। Are you listening? Yes, he didn't say that. ऐसा उसने नहीं कहा। His identity was a thief, man. और देखिए उनकी पहचान एक चोर की थी। He was a thief. वो चोर था And yet the Lord just takes him in. और फिर भी प्रभु से अंदर लेता है। The Lord just takes him in. और प्रभु बस यूं ही उसे अंदर ले लेता है। अगर हम लोग रहते थे ना, कौन सा चर्च जाता था तू, तेरे डॉक्ट्रिन क्या है, टंग्स में बात करता था, टंग्स में नहीं करता था, क्या करता था तू बता। कितना झगड़ा करते हैं ना हम लोग, कितना हमारा दल है। दुनिया के लोग तो अच्छे हैं भाई, बुरे लोग भी हाथ मिलाते हैं। हम लोग वी क्लेम टू बी सो गुड, और हम दावा तो करते हैं कि बहुत अच्छे हैं। हाथ क्या मुंह भी नहीं देख, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। डोंट गेट मी रॉन्ग, गलत बात समझिए। फॉर उनको अगर उनका गट करना है तो दुश्मन भी एक होते हैं भाई। लेकिन हम लोग मसीह इतनी बड़ी बड़ी डिंग मारते हैं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, हालेलुया। पूरा स्टेज नहीं हिलता, वो ही हिलते रहता है। बोले उससे मिलते थे नहीं, उसका मुंह नहीं देखा। क्या भाई तेरा पैसा लेके भागा क्या वो? नहीं, पैसा लेके नहीं भागा, फिर उसका मुंह क्यों नहीं देखना चाहता तू बड़ी बड़ी बातें करता है, प्रेम की बातें करता है, फॉरगिवनेस की बातें करता है, लेकिन तू आंख से आंख मिला नहीं सकता। हाथ की बात छोड़ यार, कुछ तो गड़बड़ है यार। फरीसी से ज्यादा ढोंगी आजकल हम लोग, जाने दो।
थोड़ा स्क्रीन गंदा है इसलिए मुंह से निकला. See, the Lord is not like that. देखिए प्रभु ऐसा नहीं है. The Lord is forgiving. प्रभु क्षमा करता है. Church, can I tell you something? कल से क्या आपसे कह सकते हैं? Please stop pointing fingers at us. और दूसरों पर उंगली उठाना बंद करें. The end is very close. और देखिए अंत बहुत ही करीब I है. want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं. Stop speaking against any pastor, against any priest, against any churches. Let's focus on the work getting done. और किसी भी The कलीसिया time is very close. And if you stay behind, और अगर आप पीछे रह जाते हैं, I am not to blame as your pastor. देखिए आपके पासबान होने के नाते देखिए आरोप इन पर नहीं लगेगा. You brought it on yourself. आपने खुद अपने ऊपर लाया है. Get to know the Lord. प्रभु को जानना शुरू करें. That is your passport. और यही आपका पासपोर्ट है. If you're not clapping, you need help. अगर आप ताली नहीं बजाते तो आपको मदद की जरूरत है. Write it down. लिख लीजिए. Deliverance and healing. Write this down. Write it on लिख लीजिए इस वक्त. on your iPad or whatever. Please इसे लिखिए और हमेशा याद रखें. Deliverance and healing are not rewards for holiness. Do you believe in holiness? Yes, sir. But they are not rewards for holiness. चंगाई और छुटकारा देखिए यह आपके पवित्रता के लिए आपको मिलने वाला इनाम नहीं है. क्या आप इनमें विश्वास करते They हैं? are not rewards for your giving. और आपके भेंट अर्पण देने के भी ये इनाम नहीं है. मैंने 1000 रुपया दिया, प्रभु मेरे घुटने को ठीक कर. ऐसा नहीं है. Now that doesn't mean you don't give. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भेंट अर्पण नहीं You देंगे. give out of love. आप देते हैं प्रेम की वजह से. Your giving reflects your love. आपका भेंट अर्पण देना ये प्रेम को दर्शाना चाहिए. Come on, help me right now. You don't give. बोले 1000 रुपया देगा तो प्रभु को कितना मिलेगा? प्रभु कितना मिलेगा? 5000. Hallelujah. तो ये ले दो. 10,000 आएगा ना? You give out of love. आप प्रेम की वजह से देते हैं. And God says, okay, और फिर परमेश्वर कहता ठीक है. you love me so much. तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो. Yes, more love. चलो ये रहा मेरा और प्रेम. It's like passing the parcel. और ये जैसा पासिंग द पार्सल का. Nobody wants to get caught. Hello? वो पार्सल होता ना, ये ले. म्यूजिक बंद होने से पहले हम लोग बोलते तू ले. Hello, is anybody understanding what I'm saying this morning? So giving, healing, deliverance, prosperity is not a reward for your holiness. It's not a reward for your serving. तो These are not, God says, you love me, that's why, and I love you, that's it. चंगाई छुटकारा समृद्धि देखिए ये आपके देखिए पवित्रता का या फिर सेवा करने का इनाम नहीं है. परमेश्वर कहता है तुम मुझसे प्रेम करते इसलिए तुम करते हो और मैं भी तुम पर प्रेम उंडेलता हूं. It's not a reward for your prayer also sometimes. और कभी-कभी मैंने इतनी प्रार्थना की, क्या हो गया? इसका आपकी मतलब प्रार्थना का भी नाम तू नहीं. प्रार्थना के वजह से तेरे को हीलिंग मिल रही है क्या? सर उसकी दया है. The moment, that's why people, T.L. Osborne, इसी वजह से देखिए परमेश्वर के जन टी.एल. ऑसबॉर्न जी he was in Africa. वे अफ्रीका में थे. Hello? The great man of God, T.L. Osborne. परमेश्वर के महान जन टी.एल. ऑसबॉर्न He जी was in Africa. वे अफ्रीका में थे. And in his crusades in Africa, there was a beggar who could not walk. He used to sit outside the crusade grounds and he used to beg. 3 days crusade. और देखिए वहां पर उनके क्रूसेड में एक भिखारी आया था जो ऐसा मुड़ के बैठा होता, वो उठ नहीं पाता था. वो 3 दिन के उस महासभा में मैदान के बाहर बैठा होता. In first day, second day, and he asked the people, why is the crowd so much growing? And somebody told him that people are getting healed. So he says, really? He says, I'm a Muslim guy. Would God heal me? And somebody picked him up and brought him and put him in the ground. And he heard T.L. Osborne speaking about the love of the Father. और उसने सुना टी.एल. ऑसबॉर्न जी जो वहां पर पिता के प्रेम के बारे में प्रचार कर रहे थे. He said, God's simple message. God so loved the world. Now we know this by heart. We know. But this guy, this Muslim, blessed Muslim beggar was listening to the first time. God so loved the world that he gave his only son. He says, I never heard this. और उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. मैंने कभी ये सुना नहीं था. He says, I want to know this Jesus. फिर उसने कहा मैं इस यीशु को जानना चाहता He हूँ. lifted his hands and prayed. उसने अपने हाथ ऊपर उठाया प्रार्थना करने Lord लगा. Jesus, I want to know you. प्रभु यीशु मैं आपको जानना चाहता हूँ. And in his book, he और writes, उनकी पुस्तक में लिखते हैं the Lord appeared in front of this beggar. और प्रभु उस भिखारी के बिल्कुल सामने प्रकट And हुए. he said, rise and walk. और प्रभु ने उससे कहा उठाओ चलो. This man, he ran on the stage. और वो व्यक्ति जो मंच पे दौड़ता हुआ आया. That's the love of the Father. और यही तो पिता का प्रेम है. Somebody open your mouth and give him a big hallelujah right now. कोई तो अपना मुंह खोल चिल्ला हालेलुया.
So when you are in guilt, when you are in shame, you will pray very timidly. You will not pray as a son praying. You will pray, I don't know as what. तो देखिए जब आप इस तरह के अपराध बोध और शर्मिंदगी में होते हैं तब देखिए आप एकदम घबराहट की प्रार्थना करेंगे। आप पिता और पुत्र के जैसा संबंध में आके प्रार्थना नहीं करेंगे, पता नहीं कैसी प्रार्थना करेंगे। You will not pray out of a relationship. आप रिश्ते में प्रार्थना नहीं करेंगे। You will pray out of a sense of duty. बोले प्रार्थना करना है, नौकरी नहीं तो प्रार्थना करना ही है। Write it down. You will pray out of a sense of rejection. You're not sure whether God will answer your prayer. Hello. और घबराहट के ऐसे देख अंदाजे के साथ आप प्रार्थना करेंगे, आपको ये यकीन होगा कि पिता जो है आपको उत्तर देगा या नहीं। Come on. चलिए, You know, I like little children. छोटे बच्चे 5 बजे को बहुत पसंद है। They know when they talk to their father, उन्हें पता होता है कि जब वे अपने पिता से बात करते होते 101% they're going to get. I don't know about you, आपके बारे में पता नहीं, but when my little sister, इनकी जब छोटी बहन she used to talk to my dad, अपने पिताजी से जब बात बोलती थी 101% it was done. 101% हो जाता था। So we, like Peter, तो हम पतरस के जैसे, James, याकूब we used to tell John, और हम यूहन्ना से कहते थे talk to Jesus. यीशु से बात करो। And little John used to talk to Jesus. और छोटा यूहन्ना जाके यीशु से बात करता। Chota Yona. And every time, now my daddy was a poor man. Sometimes I think, एक गरीब गराज में काम करने वाला जो बेचारी उसकी बेटी जो मांगती थी वो देता था। सोना चांदी तो नहीं मांगते थे हम लोग, लेकिन मैं डरा, होटल जाएंगे ना, छोटा छोटे चीजें। लेकिन वो गरीब बाप जो बेचारा चल के काम पे जाता था, वो अपनी बेटी की इच्छाओं को पूरा करता था। सोचे ना, हमारा इतना बड़ा खुदा हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है क्या? Stop treating God as a judge. Stop treating God as an accuser, waiting to zap you with some bolt or something. No, sir. He's your father. Tell him, Lord, I'm struggling with this. I need your help. And grace will come upon you. He will deliver you from sin. He will lift you up and put you in the highest position, because he said, you are the head and not the tail. You are. Oh, come on, somebody. You need to lift your hand and celebrate the love of God this morning. Hallelujah. हाथ उठाएं और परमेश्वर के प्रेम का जश्न मनाएं सुबह। Praise the Lord. कहीं प्रभु स्तुति हो। Go to Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly. Everyone say boldly. इसलिए आओ हम बड़े हियाव के साथ। How should we come? With what attitude? Boldly before the throne of grace. Why? That we may obtain mercy. We may obtain what? Daya. And find grace to help in the time of need. That's why you come before the Father. और इस तरह से देखिए आप पिता के सामने आते हैं। Is anybody understanding what I'm saying? क्या कोई समझ नहीं आया इस वक्त? Yes. So guilt turns boldness into begging. तो देखिए अपराध बोध जो है ये आपके हियाव को जो है भीख मांगने वाली आदत में ले आता है। I like how Prophet T.B. Joshua used to pray. भविष्यवक्ता टीबी जोशुआ जी जिस तरह से प्रार्थना करते थे 5 बजे He used to look at the demon and say, get out. दुष्ट आत्मा को देखते थे और सीधा कहते थे निकल जाओ। You know, hello. I used to wonder how he got that boldness. और हैरानी में A सोचते थे demons कैसे उनको were हिया। in chain. I was in Tamil Nadu 5 बजे many years back. कई साल पहले In a place, I don't know if I'm pronouncing right, help me, Tiruvattur. And there was this little ammachi, so और वहाँ small, छोटी सी अम्मा जी थी, small. छोटे कद की। First I preached, पहले पासवान जी ने प्रचार किया। छोटा मोटा God did, okay, छोड़ो. So, she came at 3 o'clock in the night. फिर रात के 3 बजे वे आई। I was sitting on the dais. Hey, she came on the stage, वे मंच full पर- white sari, पूरे सफेद साड़ी पहनी हुई, very, very senior lady. वरिष्ठ महिला। She came on the stage also. The fellows who were tied in the ropes. और मंच पर आते Maybe समय- like Rajnikant they were doing, you know, at the back. And they were delivered. और उन्हें छुटकारा मिल जा रहा। Hello, are you listening, church? Amazing woman of God. परमेश्वर की बड़ी अद्भुत महिला She's with the Lord now. अभी प्रभु के पास है वो महिमा में। But you see, church, लेकिन आप देखते हैं कलीसिया the boldness that she had जो हियाव उनके अंदर था came out of a relationship with Jesus. यीशु के साथ जो संबंध उसमें से आया। Somebody say, guilt is gone. कोई तो कहे अपराध बोध My shame is gone. मेरी शर्मिंदगी निकल गई है। Hallelujah. हालेलुया। Somebody lift your hand and say, the Lord has taken away my guilt. Hallelujah. प्रभु ने मेरे अपराध बोध को निकाल दिया। Lift your hands and say, the Lord has taken away my shame.
और अपने हाथों का प्रभु ने मेरी शर्मिंदगी को निकाल दिया है In Jesus' name. यीशु के नाम में। Come on, give Jesus a shout of praise and say hallelujah. यीशु तालियों की भेंट चढ़ाकर हालेलुया। So now listen. Now here's what you need to do. अब सुनिए जो आपको करने की जरूरत है। Anything that you are struggling with, let's say you are struggling with a sin. You know, here's some practice. Please write this down. मेहरबानी करके लिख Please, लीजिए। please. Let's say you're dealing with some sin in your life. और मान लीजिए आप अपने जीवन में किसी पाप से निपट रहे हैं या संघर्ष You know कर रहे it's हैं। wrong, आप जानते हैं कि ये गलत है and you want to come out of it. और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, But honestly, you don't have the power to come out of it. लेकिन ईमानदारी से कहें तो आपके पास ताकत या सामर्थ नहीं है बाहर निकलने की। So what do? तो ऐसे में आप क्या करें? Write this down. लिख लीजिए। So you confess. Point number 1. Write it down. You confess that sin to God. सबसे पहले परमेश्वर के सामने उस पाप को आप कबूल कर लीजिए। The second thing, दूसरी चीज, you tell the Lord, आप प्रभु से कहें, Lord, प्रभु I want to come out of this. मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूँ, Please, I need your grace. मेहरबानी करके मुझे आपके अनुग्रह की Now you जरूरत है। just don't pray once and forget. बस You एक बार प्रार्थना करके keep आपको भूलना on asking God for grace. Somebody आप say yes. परमेश्वर से लगातार अनुग्रह मांगते रहे। कोई तो कहे हाँ। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? People, are you listening, church? लोगों क्या आप सुन रहे You हैं सर? continuously ask the Lord for grace. Lord, maybe it's something very common like anger. It's something very common like what do you say? I just won't say anything. Okay, you know what? Better. आप अच्छे से जानते हैं चलिए। So you keep on asking the Lord. It's like some smoking issue, some alcohol issue, or something. I just don't want to say anything to bring condemnation on anyone. समस्या हो सकता है, शराब की कोई Something. कुछ भी ऐसा चलो। Some sin. So you ask the Lord, say, Lord, I need grace. And as you're walking, as you're talking, and the thought comes back into your mind. और देखिए आपको अनुग्रह मांगते हैं जब आप चल रहे होते हैं बात कर रहे होते हैं, देखिए एक विचार आपके दिमाग में आने लगता है। You the thought of that doing that thing comes in your mind. और देखिए उस चीज को करने का विचार आपके दिमाग में आता है। You ask God for grace परमेश्वर से आप अनुग्रह मांगे and say, Lord, और कहे प्रभु, I'm really struggling, Lord. और सचमुच में संघर्ष I कर रहा feel हूं drawn to this sin. Lord, I need grace. और प्रभु मैं इस पाप के खींचा चला जाता हूं, मुझे अनुग्रह चाहिए। And the Lord who is alive, और प्रभु जो जिंदा है He will supply that grace for you. वो आपके लिए अनुग्रह पहुंचाएगा। Oh, come on, somebody. Are you listening right now? He will supply the grace for you. और वो आपके लिए अनुग्रह प्रतीक करेगा। And as you live out your life, और जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते you हैं, know what God told Abimelech आप जानते हैं परमेश्वर ने अबीमेलेक से क्या कहा? in the book of Genesis? उत्पत्ति की पुस्तक में He said, Abimelech, उसने कहा अबीमेलेक chill, he says. आराम से, I am the one who kept you from sinning. मैं ही हूं जिसने तुझे पाप करने से रोके रखा। Do you read your Bibles? क्या आप अपना बाइबल पढ़ते हैं? He says, I kept you from sinning against Sarah. I kept you. he और says. मैंने तुझे रोक रखा कि तू सारा खिलाफ में पाप कर। God is able to keep you from sinning. परमेश्वर सामर्थ्य है आपको पाप करने से That रोकने में। is grace. और यही तो अनुग्रह है। This is the realm of holiness. और यही तो देखिए पवित्रता का आयाम है। Now, how many of you understood अब आप holiness? कितने लोग समझ गए You पवित्रता see, के बारे में? if you see holiness from your strength, अगर आप पवित्रता को अपनी ताकत से देखेंगे, मैं आंख बंद करूंगा, गया खड्डे में, फिर anointed oil लगा तो जस्ट मजाक कर रहा हूं। कितना तू अपने आप को संभाल सकता है? संभालने वाला तू नहीं है, संभालने वाला वो है। इसका मतलब नहीं है कि हम कोई भी दरवाजे खोलकर अंदर जाएं, नहीं। खुदा को बोलना है, प्रभु ये दरवाजे के अंदर जाऊं क्या मैं? कोई भी दरवाजे पे खटखटाओ मत। फेसबुक पे लाइक वू कुछ भी मत डालो फेसबुक पे। कितने सुन रहे हैं? और पब्लिक जानती है क्या डालना नहीं डालना है, किस लिए डाल रहा है? तो व्हाई आर यू पोस्टिंग इट? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? व्हाट इज द पर्पस क्या है तेरा? पोस्टिंग का पर्पस क्या है? हाँ, अगर तू फिल्म इंडस्ट्री में है, तू मॉडल है, ये है वो है, पर्पस क्या है भाई? तेरी पोस्टिंग का पर्पस क्या है? उस पोस्टिंग का उद्देश्य मकसद क्या है आपका? खुदा जानता है, तेरी मोटिव्स को जानता है। बाजू वाले को बोल, तेरी मोटिव्स को जानता है। The Lord knows your motives. परमेश्वर आपके इरादों को जानता है। लगता है पास्टर मुझे ही बोल रहे हैं। हाँ, तुझे ही बोल रहे हैं। निकाल रहे फोटो अच्छे से। हाँ। So you should ask the Lord for grace. तो आपको परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए। Is anybody understanding over क्या here? कोई समझ नहीं यहाँ पर? So when you ask the Lord for grace, तो जब आप प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं, that thing will start leaving you. वो चीज आप पर से निकलने लग जाएगी। That hold over you will break. आप पर से वो पकड़ टूट जाएगी। Somebody say, I'm receiving this word right चलिए कोई तो now. कहे मैं इस वचन को ग्रहण कर रहा हूं इस वक्त।
Is anybody listening over here? देखो सुन रहे हैं यहाँ पर 1 John chapter 3:20, we close for today. यूहन्ना की पहली पत्री 3 वचन। If our heart condemns us, God is greater than our heart. देखिए अगर हमारा हृदय जो हमारी अगर निंदा करता है तो परमेश्वर हमारे हृदय से बड़ा है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Condemnation takes place in the heart. और देखिए ये जो निंदा करने वाला ये हमारे दिल से शुरू होता है, But the Bible says God is greater than our heart. लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे दिल हमारे मन से बड़ा है। You know, खुदा जो है तुम्हारे जो condemnation पर हावी हो जाएगा और वो guilt और shame तुमसे निकल जाएगी वो. Alright, can I close this right now? क्या समाप्त कर सकते हैं इस वक्त? You know, in Dubai, day before yesterday, परसों during the healing service, चंगाई के सत्र के दौरान the band was sitting and the glory of God was falling down. परमेश्वर की महिमा उतरने लगी। Hello, are you listening, church? The first time in Dubai I saw, पहली बार ऐसा they were all sitting down. सब लोग नीचे बैठे हुए थे वहां, And no keys, nothing. Of course, there were people. And the presence of God was just moving. और परमेश्वर की उपस्थिति उसमें मंडराने लग गई Honestly, ईमानदारी से। I've preached so many times in Dubai. और दुबई में कई बार उन्होंने प्रचार किया, I was shocked. एकदम देखकर चौंक गए। People were receiving. लोग ग्रहण कर रहे थे वहां, Chains were breaking. जंजीरें टूट रही थी, Bondages were breaking. बंधनें टूट रहे The थे, prophetic was coming. भविष्यवक्ताई वरदान काम कर रहा था। There was a man who was clinically dead. और एक व्यक्ति देखिए एकदम पूरी तरह से, Can I share this with you? Usually, you know, my media team, not this team. This team does a good job. जो हमारा एडिटिंग टीम है ना, प्लीज उनके लिए रेजरेक्शन के लिए प्रार्थना करो। सच में यार, सच में उनकी रेजरेक्शन के लिए प्रार्थना करो, प्लीज प्रार्थना करें। There was a guy who was clinically dead. Clinically, डॉक्टर ने उसका जो मॉनिटर रहता ना, एंड्रू, मॉनिटर, it was totally dead. Totally dead. The guy came back alive. और वह व्यक्ति फिर से जी उठा। I was like, whoa! I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, There was a little girl, there was a lump. और एक छोटी सी लड़की, उसका कुछ गांठ जैसा हो गया था। The power of God hit her, the lump gone. परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतरी और वो I was गांठ like, निकल गई। what is happening? मैंने कहा ये क्या हो रहा है? The Lord is doing, I mean, it's His time for coming. और ये उसके आने का समय है। Now, you don't get to see this stuff. Some people who watch it on live, you know, those people are watching, oh, hallelujah. Do you know, we don't even promote our Instagram posts. We don't do any promotion. I've been asking the Lord, I said, Lord, now there's a choice sometimes. You pray, you do this, you do that, and may God help me. Is anybody listening over here? You prophesy about the world. आप दुनिया के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। Who knows? If somebody sneezes, psst, and they are promoting all over the world. That's fine. खैर, But I want to share this. लेकिन आपसे What I'm sharing with you is not a lie. Today the Lord will break forth in healing and deliverance. आज परमेश्वर चंगाई और छुटकारे को यहाँ प्रकट करेगा। Doesn't matter whether you clap or you don't clap. I hata. I didn't come here because you called me. No, sir. I didn't come here because you came. I came here because my boss told me you have to be here. आप लोग आए इसकी वजह से 5 बजे नहीं आए, 5 बजे यहाँ आए क्योंकि इनके बॉस ने इनसे कहा You है know, होने के लिए। in Dubai, I called up some pastors and Pastor, why are you going back? Just come to my church. और दुबई में के कुछ पासबान, I'll take care of everything. I'll send my car. I said, no, आप Baba. मुंबई क्यों जा रहे हैं वापस? आप Apna, दुबई में रहे, यहाँ हमारी कलीसिया में आए। just come, Pastor. Come to Dubai. We'll go to Sharjah. We'll go to Abu Dhabi. You can preach there. I said, no, I've got to go back to my church. उन्होंने कहा नहीं, मुझे वापस मेरी कलीसिया में जाना है। Don't know how long it will remain like that. Okay. And you think it's not necessary for you to come on a Sunday. और आप सोचते हैं कि रविवार को आप यहाँ सभा में आना आपके लिए जरूरी नहीं। You sleep at 3 o'clock and you tell your body, get up. आप रात के 3 बजे सोते हैं और अपने शरीर से कहते हैं उठो। Go to John 8:11. चलिए यूहन्ना का 8वां अध्याय 11वां वचन, God is my reward. Yeah. Listen very carefully. ध्यान से सुने। Jesus never healed people
reminding them of their past. और देखिए यीशु कभी भी लोगों को देखिए उनके अतीत की याद कराते हुए उसने चंगा करना ठुकराया नहीं. He says, you sinner, तू पापी, you rascal. तू बदमाश. I'm Jesus, I'm healing you now. He never did that. यीशु ने कभी ऐसा नहीं किया. You dirty, rotten fellow. You robbed so many people. लोगों को लूटा था ना. He never did that. यीशु ने कभी ऐसा नहीं किया. He restored them to a new identity. यीशु ने उन्हें नई पहचान प्रदान की. John 8:11. यूहन्ना का 8वां अध्याय 11वां वचन. Jesus said to that woman who was caught, यीशु ने उस स्त्री से कहा जो पकड़ी गई थी. says, did anyone condemn you? यीशु ने उससे पूछा क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? Says, no one, Lord. उसने कहा किसी ने नहीं प्रभु. And then Jesus said, फिर यीशु ने कहा neither do I condemn you. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता. Neither do I. See the love of the Father. Write it down. The first thing. और लिख लीजिए पहली चीज. First thing, and we close. पहली चीज No condemnation. कोई निंदा नहीं. Look at somebody and say, no condemnation. किसी को देखकर कहे कोई निंदा नहीं. Say it, everyone. सभी लोग कहें No condemnation. कोई निंदा नहीं. Now, here's the second part. अब सुनिए दूसरा भाग. Go and sin no more. जा और फिर पाप ना करना. The second part, दूसरा भाग transformation. यह है रूपांतरण बदलावट. The first one is no condemnation. पहला है कोई निंदा नहीं. Second one दूसरा is transformation. वह है रूपांतरण यानी बदलावट. The Lord is saying to that woman, प्रभु स्त्री से कह रहा था I don't condemn you. मैं तुम पर तुम्हारी निंदा नहीं करता. I don't want to discuss your past. मैं तुम्हारे अतीत पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता. Many times in prophecy, देखिए बहुत बार भविष्यवाणियों God will show me certain things about that person. परमेश्वर सामने व्यक्ति के बारे में कुछ कुछ चीजें दिखाएगा. And can I be honest with you? When I see videos, जब पासवान जी देखते वीडियोस ऐसा about, on the internet, I said, Lord, even I want to do that. और कहते हैं पासवान जी कहते हैं कि प्रभु मैं भी I want करना to चाहता share some details about that person and show the people how prophetic I am. Can I share my sin with you? Yeah, you want to listen about my, yeah. Because Lord, I pray, Lord, I want to show the people. I can also go forensic. Whom did you sleep with? Who is John? I want to, because it gives the video. People want that, They want mileage. Who is Tina? And the guy will fall. Tina is mine. Come on now. People want to see masala. लोग ऐसा मसाला देखना पसंद करते हैं. वो लोग ऐसा वजन तेरा ऐसा होगा. अभी तुम किसी को बोलो तुम है ना लॉर्ड तुमको उठाएगा, तुम डिफेंस फोर्सेस में जाओगे, तुम ये फ्लाइट उड़ाओगे, तुम ये करोगे. ये प्रोफेसी है क्या? और वो बच्चा जाता है डिफेंस में, जाता है फ्लाइट उड़ाता है, सब कुछ. कौन देखता है भाई? अभी you see, there's a thing which about real prophecy. और देखिए असलियत की भविष्यवाणी के बारे में ऐसी खास चीज होती He will only show you certain things. He will show you all things and he will test your heart. Can I share this with you? God will test your heart, what you will speak. है. परमेश्वर के दिल को The जांचकर entire क्या file कहेंगे. opens. I will share about prophecy. The entire file will open like that. सब कुछ बिल्कुल खुल जाता है And you have to choose और उसमें से आपको चुनना होता है. how much you will speak. कितना ज्यादा आप बोलेंगे. This is the guideline. The objective of prophecy is transformation, is to edify. और देखिए भविष्यवाणी How many की understood prophecy now? ये बदलावट रूपांतरण है It's उन्नति not के what लिए. you did with Sheila in 1973. 1973 में तुमने शीला के साथ क्या किया था वो नहीं. By doing that, ऐसा करके you're spoiling the marriage which is now. जो शादी के रिश्ता उनका बना हुआ है उसे Because आप what तबाह you're showing on internet remains. कर- क्योंकि जो इंटरनेट पे आप दिखाते हैं वो तो बना रहता है. Oh, come on. You listen. Go and sin no more. Transformation. So फिर पाप today, करता है. as you ask God for grace, आज परमेश्वर से अनुग्रह मांगे. you must say, God, आपको कहना चाहिए परमेश्वर I really want to be changed. मैं सच में बदलना चाहता हूँ. Then grace will come और उसके बाद अनुग्रह आएगा and you'll be changed into a new person. और आप एक नए व्यक्ति में बदल जाएंगे. Totally new person. पूरी तरह से एक नया व्यक्ति. Somebody say, I'm listening right now. कोई तो कहे मैं सुन रहा हूँ इस वक्त. Totally new person. पूरी तरह से एक नया व्यक्ति. Your talk will change. आपके बोलने का तरीका बदलेगा. You will be among the dirt and still you'll be above the dirt. देखिए गंदगी में होकर भी आप गंदगी के ऊपर रहेंगे.
Jesus said, you are in the world, but not of the world. You are in the US, but not of US. You are in, come on, help me right now. यीशु ने कहा तुम संसार में You हो, are लेकिन in संसार चूना के नहीं। भट्टी, लेकिन तुम पर चूना नहीं लगेगा. Go and sin no more. Transformation. Complete जाकर पाप बदल मत कर। जाओगे. माहौल तुमको नहीं बदल देगा, तुम माहौल को बदल दोगे. नहीं, क्या करूं सर, ऐसे माहौल में रहता है ना तो गंदी उटपटांग चीजें मेरे मुंह से निकलता है. सर, माहौल तुमको बदल रहा है, लेकिन तुम मसीह हो तो नमक जो है माहौल को बदल देता है. बिरयानी नमक को नहीं बदलती है, नमक बिरयानी को बदल देता है. कोई तो चिल्लाए हालेलुया. आज का मैसेज है आपके लिए. प्रेज द लॉर्ड. कोई तो लगा दो यार, बिरयानी नमक को नहीं बदल देती है. मैं एकदम छोटी छोटी बातें बोलता हूं और बाद में बोलो मैं माहौल बदलने वाला हूं. हालेलुया. Open your mouth, give him a shout of praise in the morning right now.